चलिए एमएस वर्ड के पार्ट 2 सीरीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होम टैब के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है ना, और रूलर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, यहाँ पे स्टेटस बार क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में आपने देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। और होम टैब में पहला जो आपका ग्रुप है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है, देखो कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए इसका ज़रा यूज़ करते हैं कैसे किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ड लिखे, जैसे सूरज टेक कंप्यूटर लिखे यहाँ पे। अब हमें इसमें से इस सेंटेंस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद कॉपी पे चले जाना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इंटर कर लो। आपको जिस भी लोकेशन पे पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाके आप इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहला आपने सीखा कॉपी कैसे किया जाता है और पेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सीखने वाले हैं कट और पेस्ट कैसे होता है। तो देखो, कट करने के लिए आपको सबसे पहले तो जिस टेक्स्ट को कट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कट कर दी, देखो यहाँ से हट गया है। अब उसके बाद इस वर्ड को आपको जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे जाके उस लोकेशन पे चले आओ और पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। चलिए उसके बाद है अगला इसमें फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है इसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे मान लो क्या कि आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग किया। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब क्या चीज़, कि थोड़ा सा आपने स्टाइल चेंज किया, ठीक है, कलर चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो क्या कि कोई दूसरा चीज़ हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर क्लास। ठीक है ना, अब करना क्या है कि जैसे सूरज कंप्यूटर है ना, वैसे ही कंप्यूटर क्लास को कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मेटिंग सेम एक कंप्यूटर क्लास पे आ जाना चाहिए। तो आपको जहाँ से भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उस पे क्लिक कर लो। जैसे इसका फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, इस पर क्लिक कर लिए। अब फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिए। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट बटन प्रेस करके इस तरीके से उस पर मूव करवा दो। ठीक है ना, अब देखो ये भी सेम हो गया ना। तो ये फॉर्मेटिंग क्या करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है। ठीक है ना, इसमें जो फॉर्मेटिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप का। अब आगे है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है ना, फॉन्ट ग्रुप में चला देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन। जैसे यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, अब इसका ना स्टाइल चेंज करना है आपको, तो इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा फ़ॉन्ट का स्टाइल दे रखा है। आप जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल पे जाओगे उस तरीके से ये आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। इसमें क्या होता है कि इससे आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, और एक चीज़ देखना, इसमें ना सबसे कम साइज़ अगर करोगे तो 8 का आएगा और सबसे ज़्यादा करोगे तो 72 का आएगा। ठीक है ना, अगर आपको 72 से ज़्यादा साइज़ करना है या 8 से कम साइज़ करना है तो आपको इसके बगल में एक आता है ग्रो फॉन्ट और उसके बाद ये आता है श्रिंक फॉन्ट। ठीक है ना, तो ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, और श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, इसको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो क्या कि इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे हम सबसे पहले लिखे थे फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो सिंपल में था लिखा हुआ, सेम वैसा ही कर देना है। यानी इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है ना, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आइएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो देखो पहले की तरह ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है ना, चलिए अब ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको देखो यहाँ पे लिखा है बी। ठीक है ना, इससे क्या होता है, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, देखो बोल्ड हो गया। उसके बाद
इससे बोल्ड फिर अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप सिलेक्ट कर लो और उसी टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये हट गया। उसके बाद इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा आपका ये टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर इसको अगर रिमूव करना है तो सेम उसी पे क्लिक कर दो तो हट जाएगा, फिर क्लिक कर दोगे तो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन होता है, तो आप सिंगल अंडरलाइन भी दे सकते हो, डबल अंडरलाइन भी दे सकते हो। इसको थिंक अंडरलाइन भी बोलते हैं, डॉट डॉट अंडरलाइन बोलते हैं। इसके बाद डैश डैश अंडरलाइन बोलते हैं। इसके बाद इसको डॉट डैश अंडरलाइन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं वेव अंडरलाइन, ठीक है। तो इन सभी अंडरलाइन के यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपको जहाँ पे जो अंडरलाइन सेट करना है वो अंडरलाइन को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि आप अंडरलाइन का देखो यहाँ पे मोर अंडरलाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम ज़रा आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे है अंडरलाइन कलर, ठीक है ना। देखो अंडरलाइन कलर आप चाहोगे तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन आपको रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट कर लो और इस अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। देखो अंडरलाइन आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक थ्रो, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे मान लो क्या कि इसके ऊपर कट देना है ना। तो सिलेक्ट कर लो और इस तरीके से आप क्लिक कर दो, देखो इस तरीके से कट हो जाएगा। फिर आपको इसको रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट करो और इसी श्रिंक थ्रो फॉन्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ज़रा हम हटाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या चीज़, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे आपको H2O यानी वाटर का सूत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो जब आप लिखोगे ना तो H2O कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन H2O तो ऐसा लिखना गलत है ना, ठीक है। तो क्या कर रहता है कि 2 ना नीचे रहता है थोड़ा सा, तो सेलेक्ट कर लेंगे 2 को और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे H2O हो गया, ठीक है। उसके बाद है अगला सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे मान लो क्या कि आपको A+B का होल स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके से A लिख दो, फिर आप ऐसा टाइप कर लो और सिलेक्ट करके स्क्वायर जैसे देना है तो आप 2 लिखे तो यहाँ पे आ गया ना, इसको ऊपर रखना है तो इसको सिलेक्ट कर लो 2 को और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो। देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सुपर स्क्रिप्ट करना। ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट और ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये येलो कलर रहेगा ना तो समझ लीजिए कोई भी ऑप्शन अगर येलो कलर है तो वो एक्टिव है, ठीक है ना। उसको आप रिमूव कर लो तभी आप सही से फिर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो जब जहाँ ज़रूरत हो तो इसका यूज़ कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे इसको बोलते हैं चेंज केस। ये ज़रा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और चेंज केस में देखो पहला है लोअर केस, देखो सारा का सारा ना स्मॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे है अपर केस, इससे क्या हुआ सभी का सभी कैपिटल हो गया। उसके बाद है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद है यहाँ पे टू गूगली केस, इसमें देखिएगा फर्स्ट लेटर क्या हुआ आपका स्मॉल हो गया, उसके बाद बाकी सब क्या हो गया आपका कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन यहाँ पे है आपका, चलिए इसको मैं सेंटेंस केस में चेंज कर देता हूँ। चलिए उसके बाद है इसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट, ठीक है ना, टेक्स्ट हाईलाइट। ये क्या होता है, जैसे आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहोगे तो उसको पहले क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो और उसके बाद हाईलाइट पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। ये हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इससे होता है फॉन्ट का कलर चेंज होता है। जैसे मान लो ये फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिए, इसमें जो भी आपको कलर करना है वो कलर कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये कलर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तब तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो ना कि कमेंट करो, ठीक है ना, कि मुझे इस टॉपिक पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, या इस ऑप्शन पे प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको फिर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है।